पूरी तरह बदल चुका था। वह अब वही इंसान नहीं रहा था जिसे लोग महान योद्धा कहते थे। उसकी प्यास बुझाने के लिए उसे खून की जरूरत थी, लेकिन वह किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यही कारण था कि उसने खुद को जंगलों में छिपा लिया। रात का अंधेरा घना था और वह अपने विचारों में खोया हुआ था। अचानक उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ सैनिक महल से निकलकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। वे मशालें लिए हुए थे और उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। हमारे राजा को किसी ने श्राप दे दिया है, वह अब इंसान नहीं रहा। हमें उसे खोजकर खत्म करना होगा, उनमें से एक सैनिक ने कहा। व्लाद को यह सुनकर गहरी पीड़ा हुई। ये वही लोग थे जिनके लिए उसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन अब वे ही उसे मारने आए थे। तभी एक भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकला और सैनिकों पर झपट पड़ा। सैनिकों ने तलवारें निकाल लीं, लेकिन भेड़िया बहुत तेज था। खून की गंध हवा में फैल गई और व्लाद की नसों में हलचल मच गई। उसकी आंखें लाल होने लगीं और उसकी प्यास जाग उठी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने भेड़िए को भगाया और सैनिकों के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हारा राजा हूं, उसने गहरी आवाज में कहा। सैनिक कांप उठे। उन्होंने अपनी तलवारें कसकर पकड़ लीं। तुम अब हमारे राजा नहीं रहे, तुम एक राक्षस हो, उनमें से एक चिल्लाया। व्लाद ने उनके चेहरे पर डर देखा। यह वही डर था जो उसने दुश्मनों की आंखों में देखा था, लेकिन इस बार यह डर उसके अपनों की आंखों में था। मैंने तुम सबके लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी। मैंने इस राज्य को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, और अब जब मैं इस श्राप से जूझ रहा हूं तो तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो। सैनिकों ने कोई जवाब नहीं दिया। व्लाद ने गहरी सांस ली। अगर मैं सच में राक्षस होता तो मैं तुम्हें अब भी मार देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जाओ और अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रहो। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। सैनिक कुछ देर तक खड़े रहे, फिर धीरे धीरे वापस महल की ओर लौट गए। अगले कुछ हफ्तों तक व्लाद ने खुद को जंगल में छिपाए रखा, लेकिन वह जानता था कि ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं चल सकता। उसकी भूख बढ़ रही थी। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था तो उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। वह तुरंत उस दिशा में भागा। वहां उसने देखा कि कुछ लुटेरे एक महिला को घेर कर खड़े थे। महिला के चेहरे पर डर था और वह भागने की कोशिश कर रही थी। व्लाद को गुस्सा आ गया। वह बिजली की गति से उन लुटेरों के सामने जा खड़ा हुआ। भागो यहां से, उसने गरजते हुए कहा। लुटेरों ने उसे देखा और हंसने लगे। कौन है तू, कोई और नायक? लेकिन जैसे ही व्लाद की आंखें लाल हुईं और उसके दांत नुकीले हुए, लुटेरों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। ये कोई इंसान नहीं है, उनमें से एक चिल्लाया। लेकिन भागने से पहले ही व्लाद उन पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में सब खत्म हो चुका था। वह महिला कांप रही थी। डर मत, व्लाद ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। महिला ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी डरी हुई थी। तुम कौन हो, उसने पूछा। व्लाद कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुम्हारे लोगों की रक्षा करता था, लेकिन अब मैं परछाइयों में जीने के लिए मजबूर हूं। महिला ने उसकी ओर देखा। क्या तुम ड्रैकुला हो? व्लाद चौंक गया। ड्रैकुला? उसने पूछा। महिला ने सिर हिलाया। हमारे गांव में एक पुरानी कथा है, एक राक्षस जो रात के अंधेरे में शिकार करता है, लेकिन वह हमेशा केवल बुरे लोगों को मारता है। व्लाद ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराया। अगर यही मेरा भाग्य है तो ठीक है, मैं अब से केवल उन लोगों को सजा दूंगा जो इसे पाने के लायक हैं। और इसी तरह ड्रैकुला का नाम जन्मा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। ड्रैकुला का नाम अब जंगलों और गांवों में गूंजने लगा था। हर कोई इस रहस्यमयी प्राणी के बारे में कानाफूसी करता था। कुछ उसे शैतान कहते तो कुछ उसे न्याय का देवता मानते, लेकिन सच तो यह था कि वह अब न पूरी तरह इंसान था और न ही पूरी तरह राक्षस। व्लाद, जो अब ड्रैकुला बन चुका था, रात के अंधेरे में ही बाहर निकलता। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी इंद्रियां अब किसी भी सामान्य व्यक्ति से हजारों गुना तेज हो गई थीं। लेकिन उसकी भूख एक समस्या बनती जा रही थी। वह खुद को निर्दोषों का रक्त पीने से रोकना चाहता था, लेकिन कब तक? एक रात जब वह जंगल में घूम रहा था,
उसे दूर से एक चीख सुनाई दी। वह तुरंत आवाज की दिशा में बढ़ा। सामने का दृश्य भयावह था। कुछ सैनिक एक किसान और उसकी बेटी को पकड़कर मारने वाले थे। लड़की अपने पिता के पीछे छिपी हुई थी और सैनिक अट्टहास कर रहे थे। तुमने राजा को कर नहीं दिया, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, एक सैनिक चिल्लाया। व्लाद की मुट्ठियां भींच गईं। ये वही राजा था जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम लोग इतने बहादुर हो तो मुझसे लड़ो। सैनिकों ने घूम कर देखा। उनकी आंखों में पहले आश्चर्य था, फिर डर। ये ड्रैकुला है। लेकिन कुछ सैनिकों ने हिम्मत दिखाई और अपनी तलवारें निकाल लीं। व्लाद ने कोई देर नहीं की। बिजली की गति से वह उनके बीच पहुंचा और पहला सैनिक उसके पंजों में था। एक झटके में उसका गला चीर दिया। खून की गंध हवा में फैल गई और व्लाद की प्यास जाग उठी। दूसरे सैनिक ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन व्लाद ने उसकी तलवार पकड़कर तोड़ दी। फिर उसके सीने में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। गर्म रक्त उसकी नसों में दौड़ गया और एक अजीब सी शक्ति उसके अंदर समा गई। बाकी सैनिक डर कर भाग गए। व्लाद ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने पहली बार किसी इंसान का खून पिया था, लेकिन यह नशा अलग था। यह शक्ति थी, यह जीवन था। किसान और उसकी बेटी कांपते हुए खड़े थे। वे डर और आश्चर्य के बीच झूल रहे थे। मैंने तुम्हें बचाया, व्लाद ने कहा। किसान ने सिर झुकाया। आप कौन हैं? व्लाद कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने वही शब्द दोहराए जो उसने पहले सुने थे। मैं ड्रैकुला हूं। किसान ने अपनी बेटी को कसकर पकड़ा। क्या आप हमें मारेंगे? व्लाद मुस्कुराया। नहीं, मैं केवल बुराइयों को खत्म करता हूं। किसान की आंखों में कृतज्ञता झलकने लगी। आप कोई राक्षस नहीं हैं, आप तो हमारी रक्षा कर रहे हैं। व्लाद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आसमान की ओर देखा। रात गहरी हो चुकी थी और चांद की रोशनी में उसकी परछाई डरावनी लग रही थी। उसने महसूस किया कि उसका सफर अभी शुरू ही हुआ था। अगले कुछ महीनों में ड्रैकुला का नाम पूरे राज्य में फैल चुका था। गांवों में कहा जाने लगा कि एक अंधेरी परछाई केवल अन्याय करने वालों को सजा देती है। लेकिन कुछ लोग अब भी उसे शैतान मानते थे। राजा तक यह खबर पहुंची। उसने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर ड्रैकुला को मारा जाए। व्लाद को यह पता था, लेकिन अब वह डरता नहीं था। वह जानता था कि उसकी ताकत इंसानों से कहीं अधिक थी। लेकिन क्या वह हमेशा खुद को नियंत्रित रख पाएगा? क्या उसका संकल्प टूटा तो नहीं? या फिर वह भी वही बन जाएगा जिससे बचने की वह कोशिश कर रहा था?